हीलिंग जोन में स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शालिला। आज का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आज का क्वेश्चन है कि ये जो सोल कनेक्शंस हैं या कार्मिक कनेक्शंस हैं और जो लोग सेपरेशन में हैं या नहीं तो जिनके बीच कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पा रही है, मिसकम्युनिकेशन हो गई है एंड दे गेट सेपरेट। ओके, तो जब आप सेपरेट हो जाते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता कि ये सेपरेशन कब ख़त्म होगी। तो ये सेपरेशन जो है एक वॉल की तरह हो जाती है। मिसकम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, हर कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो एक दीवार की तरह हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है कि ये दीवार कब टूटेगी, है ना। तो ये है पाइल 1 दैट इज़ पिंक, ये है पाइल 2 दैट इज़ ब्लू, ये है पाइल 3 दैट इज़ गोल्डन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 एंड दैट इज़ पिंक, करेक्ट। और आज मैं आई हूँ 4 कार्ड्स लेके। पहला है टैरो डेक, ये क्लासिकल का कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये क्लासिकल का कार्ड्स हैं। पिंक दिख रहा है ना, देखिए स्क्रीन पर, यस। तो ये क्लासिकल कार्ड होते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि हमारे बीच जो ये दीवार है ये कब टूटेगी। क्या कोई इंडिकेशन मिल पाएगा? क्या 2020 इस क्वारंटाइन के बाद अगर कुछ हो? अब क्वारंटाइन का बाद का टाइम क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है, यू नो। तो ये सब कब होगा, ये दीवार कब टूटेगी, करेक्ट। हम हर कार्ड से 3 कार्ड निकालेंगे, हर डेक से। पहला है क्लासिकल डेक, दूसरा है मोनोलॉजी, तीसरा है सोल जर्नी एंड चौथा है साइकिक डेक। ओके, तो ये सबसे 3 कार्ड्स निकलेंगे विथ एम्प्लीफिकेशन, विथ क्राउनिंग। क्राउनिंग विल बी क्लासिकल कार्ड, उसके बाद सारे इसके एम्प्लीफिकेशन होंगे और वो मैं बताती जाऊँगी, साथ रहें। देखिए, आपका जो पर्सन है और आप जो है प्रॉब्लम में है। अब ये चीज़ मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा कि क्या बोल रही है लड़की। हाँ, सीरियसली, एक्चुअली आपका पर्सन और आप दोनों प्रॉब्लम में हैं, पाइल 1। क्योंकि देखिए, आपके पर्सन और आपके पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स के कार्ड में ये पता चलता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कंफ्यूज हैं। अगर एक ही पर काम कर रहे हैं तो उस पर आप कंफ्यूज हैं, और अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो फिर उस पर भी कंफ्यूज हैं, करेक्ट। तो आप और आपका पर्सन कंफ्यूज है और यहाँ ऑप्शंस भी मुझे दिख रहे हैं क्योंकि कप्स हैं, 7 ऑफ कप्स है तो उसमें वैरायटीज़ ऑफ ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेनिकल्स, मतलब काम तो दोनों करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग सिक्रेटिव बिहेवियर में हो। चाहे आप हो चाहे आपका पर्सन हो, ये बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव बिहेवियर में है। अब ये समझ पाना कि इस दीवार के साथ क्या है, मतलब ये कब टूटेगी दीवार, इट इज़ अ टफ टास्क। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। वाव, you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. And third is emotions are running high. Correct. हम बहुत मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को और हमारे पास ऑप्शन ऑफ जॉडियक्स हैं। वाटर साइन, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, सॉरी। और एक है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। और एक है कैप्रिकॉर्न और कैंसर, कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, मून तो पाइसेस, लाइक कुछ भी हो सकता है। आज मैं आपको स्पेशली जॉडियक्स बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए, अगर आपको सुविधा हो कि आप जॉडियक के थ्रू आप चीज़ें ज़्यादा ग्रास्प कर पाएँ। लेट्स सी, मुझे जॉडियक्स पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं पसंद, करेक्ट। तो देखिए, चीज़ें हैं कि जजमेंट में आने वाली है, ठीक है। और जजमेंट में आने के बाद है इंडिसिसिव बिहेवियर को
बदलना है। एक्चुअली आपके पास इनडिसिसिव बिहेवियर है। मैं आपको इस क्वेश्चन का टास्क एंड सॉल्यूशन भी बताती जाऊँगी। आपका टास्क है ग्रैटिट्यूड और दूसरा टास्क है इनडिसीजन। मतलब डिसिसिव फिगर है ही नहीं, ना आप में ना आपके बंदे में। और जजमेंट में आप दोनों को आना है, आप दोनों के रिलेशनशिप को आना है। और ये जो इनडिसिसिव फिगर से निकल के डिसिसिव फिगर में आपको आना है, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस, करेक्ट। सबके अपने यूनिक पाथ हैं, सबकी अपनी चैलेंजेस हैं, सब अपने अनुसार उससे लड़ते हैं। इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूजन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब ये भी आपका टास्क है कि आप इंट्यूटिव बिहेवियर में आइए, जिससे अपने जो आपकी लाइफ की जो एस्पेक्ट्स हैं उसको चुनने में आपको आसानी है। तीसरा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट। आपको लगातार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, लेकिन आपको हमेशा प्रभु के प्रति ग्रैटिट्यूड में रहना है। इस जीवन के प्रति हमेशा थैंकफुल रहना है कि आप इस जीवन में आए हो, तो यू शुड बी थैंकफुल अबाउट दिस लाइफ। अब हमारा लास्ट लेयर ऑफ कार्ड होगा साइकिक, और लास्ट लेयर ऑफ कार्ड में है न्यू बिगनिंग। दूसरा है विक्ट्री एंड सक्सेस, और तीसरा है फर्म फाउंडेशन। देखिए, चीज़ें अच्छी लग रही हैं मुझे, और मुझे तो लगता है कि ये 2020 में ही आपका आ जाएगा। इसकी सूचना आपको मिल जाएगी कि आपका पर्सन आपके पास आ रहा है। आपकी जो दीवार खड़ी थी शायद सालों से, 2 सालों से, कितने भी सालों से, वो सब कुछ ख़त्म होने वाली है 2020 में ही। क्योंकि नंबर्स भी मुझे बहुत अच्छे आए हैं कि जो मुझे बताते हैं कि 2020 में ही ये चीज़ें होने की संभावना लग रही है। आपका पहला साइकिक कार्ड है न्यू बिगनिंग, दूसरा है विक्ट्री एंड सक्सेस, और तीसरा है फर्म फाउंडेशन। देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो कि आपका टास्क भी हो सकता है। आप अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर काम कीजिए। जब खुद आप अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर काम कीजिएगा तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, और जब वाइब्रेशंस हाई होंगी तो गया हुआ बंदा बहुत जल्दी लौट के आएगा। गया हुआ हाथ से निकली हुई चीज़ें जो आप पाना चाहते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी ब्रह्मांड की तरफ से। ठीक है, तो आप खुद के करियर के ऊपर, खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, रादर देन कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो क्या अच्छा है, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना। करेक्ट, तो अपनी चीज़ों पे ध्यान देना आपके लिए भी नेसेसरी है और उनके लिए तो नेसेसरी है। मुझे लग रहा है लाइट कम हो रही है शायद। तो यहाँ सीन ये है कि आपको सूचना 2020 लास्ट तक मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स। लेट्स सी, कभी कुछ हुआ तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को ये सूचना मिली। आई विल वेट फॉर यू योर रिव्यूज़ एंड रिगार्ड्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2, और पाइल 2 में हमारा ब्लू था नेल पॉलिश। कहाँ गई नेल पॉलिश? घूमने लगी है हमारी नेल पॉलिश। बताइए, ये रही ब्लू नेल पॉलिश। ओके, अब ये ब्लू नेल पॉलिश के लिए जो पहला कार्ड है वो है हमारा टैरो डेक कार्ड। और अब है हमारा पाइल 2, और पाइल 2 में हमने क्वेश्चन पूछा है, कब टूटेगी ये दीवार, कब टूटेगी ये दीवार, कब टूटेगी ये दीवार, कब टूटेगी ये दीवार, कब टूटेगी ये दीवार। है ना, आपको टेंशन है, सबको टेंशन है, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो टेंशन से जूझ रहे हो, बहुत लोग हैं इस प्रॉब्लम में। ओके, कार्ड बहुत भयंकर आए हैं आपके पाइल 2। पाइल 2 के लिए पहला कार्ड है द डेविल।
द डेविल नेक्स्ट एपिसोड है द लवर्स का। ये देखो नीचे, ये द लवर्स ही द डेविल बनता है। और सेकंड कार्ड है द टावर और थर्ड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब जो भी सिचुएशन आपकी है, सिचुएशन नॉट यू, नॉट योर पर्सन, सिचुएशन जो है आपकी वो ये है कि पहली बात तो एक डेविल आपके साथ है, यू आर डीलिंग विथ योर डेविल। आपके अंदर की चीज़ें, एडिक्शंस, बैड हैबिट्स, ये सब कुछ आप दोनों के साथ है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक बंदे के साथ डेविल हो, क्योंकि डेविल में मैंने आपको दिखा दिया द लवर्स का कार्ड होता है उसके फाउंडेशन में, उसका फाउंडेशन में द लवर ही चेंज हो गया है डेविल में। तो यहाँ सीन ये है कि चीज़ें सही हैं फिर भी सही नहीं है, दिख रही हैं सही लेकिन ये सही नहीं है। फाइल 2, आपकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है क्योंकि आपकी जो दीवार है वो बहुत ही मोटी है, लेकिन इस दीवार को गिरने में टाइम भी कम लगेगा। जितनी मोटी दीवार उतना आपको गिरने में टाइम लगेगा कम, क्योंकि आपके पास है द टावर और द टावर सारी निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव स्टार्ट के लिए जाना जाता है। करेक्ट। तो अगर मैं स्टार्ट करूं मूनलॉजी कार्ड से, तो पहला कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखिए आपके साथ है कि आपको खुद के ऊपर टाइम देना है, ठीक है। आपको आपके जो ड्रीम्स है, जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य ऐसा हो, ये हो, वो हो, तो जो भी चाहते हो आप अपने भविष्य में, उसके प्रति जिम्मेदार रहना सीखिए। उसके प्रति आपको खुद के ऊपर काम करना है। यहाँ पे सामने वाला क्या काम कर रहा है ये मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने ये रखता है कि आप खुद के लिए क्या काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो जब आप खुद के ऊपर काम करोगे तब ही आपको समझ में आएगा कि चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे है कि आप खुद को टाइम देने के साथ, अपने काम में टाइम देने के साथ खुद के ऊपर भी टाइम आपको देना है। और यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं द डेविल, टॉरस, स्कॉर्पियो, टावर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। जो टॉरस है, वर्गो है, ये दोनों चीज़ें तो बहुत इंटेलिजेंटली दिख रही हैं, सामने सामने दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पाइल ऑफ कार्ड में कि आपका टास्क क्या है सोल के तरफ से, आपके सोल की तरफ से आपको क्या कार्ड, आपको टास्क प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या आपको करना है ताकि आपकी दीवार टूटे। पेशेंस, ग्रोथ, एडवर्सिटी। देखिए ये जो पहला कार्ड आपका आया था कि आपको खुद के प्रति समर्पित होना है, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना है, उसमें जो सबसे बड़ी जो वैल्यू कार्ड है वो है पेशेंस। पेशेंस होना आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये एम्प्लीफिकेशन है द डेविल का। और दूसरा कार्ड है ग्रोथ, और ग्रोथ भी एम्प्लीफिकेशन कार्ड है द टावर का। जब आपकी ग्रोथ होगी, जब आपकी निगेटिविटी जाएगी और पॉजिटिविटी हो जाएगी, आपको अपने, जब ग्रोथ निगेटिविटी जाएगी तो आपको अपने पॉजिटिविटी पे इतना काम करना है कि निगेटिविटी फ्लश आउट हो जाए। करेक्ट। तो आपकी पॉजिटिविटी आपके पीछे खड़ी हो जाएगी आके आराम से कि देखो अब तुम मेरे अनुसार काम करो, निगेटिव तो तुम बहुत रह लिए। ठीक है। अब तीसरा कार्ड है एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे और टू लर्न। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो आपकी चीज़ें हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए वो तभी होंगी जब आप खुद पर ध्यान दोगे।
करेक्ट। तो आप खुद पे ध्यान देने की चेष्टा सबसे पहले कीजिए। आप अपनी एडवर्सिटी में आइए, सीखिए, लर्न कीजिए, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, दूसरों को मत देखिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए। करेक्ट। अब लाइट बिल्कुल सही आ रही है ना। तो खुद के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, नेवर माइंड यार, किसी और पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत हमें होती नहीं है कभी। देखिए अभी जो कार्ड्स आ रहे हैं साइकिक, वो भी ऐसे आ रहे हैं कि लग रहा है कि सब भाई बहन की तरह कार्ड निकल के आ रहे हैं। मतलब मैंने ये बोला, अच्छा उस कार्ड ने ये बोला, तो ये कार्ड आएगा इसमें। तो ये बड़ा अजीब है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस बहुत जल्दी नॉक करेंगे। अगर आप किसी टेंशन में हैं तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। हाई प्रिस्टेस, सॉलिट्यूड, तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। मैं उस समय से बोल रही हूँ। पाइल 2, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। ऑथोरिटी, आप किसी और के कंट्रोल में नहीं हो सकते। कंट्रोल योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया को कंट्रोल करने से पहले दुनिया को कंट्रोल करने के पहले खुद को कंट्रोल कीजिए। करेक्ट। आप जब खुद को कंट्रोल करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ हो रही है, कहाँ मेरी दिक्कत है और क्यों ये दीवार खड़ी है। ये दीवार खड़ी आपके रीज़न से है और सिर्फ आप ही हो इस दीवार के खड़े होने का रीज़न। इसीलिए बिल्कुल उन सब चीज़ों में मत जाइए कि इसके कारण, उसके कारण, किसके कारण। ये कारण आप दोनों हो कि जिसके कारण से ये दीवार खड़ी है बाकायदा। तो आप आगे बढ़िए, अपनी तरफ से आगे बढ़िए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। किसी और के ऊपर ध्यान देने से पहले खुद के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये आपका टास्क है। और आपको मोनोलॉजी की तरफ से भी आया था, टेक द ब्रेथ आउट। तो ये जो टाइम है कि आप खुद के ऊपर टाइम दीजिएगा, तब आप खुद के लिए सांस भी लेने लायक बन पाइएगा। ठीक है। आप जब खुद के लिए टाइम दीजिएगा तो खुद के ऊपर सांस लेने लायक बन पाइएगा। इसका मतलब ये है कि आप खुद पर टाइम दीजिए। कोई और क्या कर रहा है, जस्ट अवॉइड। करेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 3 एंड पाइल 3 इज गोल्डन। ना 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 ना। अब हम पाइल 3 में पूछ रहे हैं, ये दीवार कब टूटेगी, ये दीवार कब टूटेगी। बहुत हो गया, सहा नहीं जाए, हमें रहा नहीं जाए, दीवार कब टूटेगी भाई। द चैरियट इज द मूवमेंट कार्ड। जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दीज आर वेरी वेरी, यू कैन से कि ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। पहला है द चैरियट, दूसरा है द जजमेंट और तीसरा है किंग ऑफ वांड्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं मोनोलॉजी। मोनोलॉजी कार्ड में हम यही पूछेंगे कि इसको हम एम्पलीफाई करते हैं। ये जो हमारे क्लासिक कार्ड्स आए हैं कि ये द चैरियट का एम्पलीफिकेशन है। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। ये जो है सर चैरियट वो भी जेमिनी है, तो ये आए भी हैं कार्ड जेमिनी ही। और जजमेंट लिब्रा है। लेट्स सी लिब्रा ही ना आ जाए कहीं। नहीं, लिब्रा नहीं आया, थैंक गॉड। सरेंडर टू द डिवाइन। जजमेंट में सबसे पहले आपको डिवाइन की तरफ सरेंडर करना है। आप लोग डिवाइन की तरफ सरेंडर नहीं कर रहे हो अभी तक। इट्स सैड। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वार्निंग मून। देखिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज़ करनी है, लेकिन आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ कि आपको क्या ऐसी चीज़ है जो रिलीज़ करनी है। आपको लेट गो करना है, आपको क्या रिलीज़ करना है। खुद को जानिए, दुनिया को मत जानिए। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दुनिया। खुद को जानिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पा रही है, अगर कभी कभी होता है कि सामने वाले ने ब्लॉक किया हुआ है, तो आप ब्लॉक जब किया हुआ है तो कम्युनिकेशन कहाँ से करेंगे, घंटा। करेक्ट। कोई बात नहीं, उसको माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, दुनिया से बात कीजिए। समाज में बहुत लोग हैं, आराम से बात कीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। अब आपका टास्क निकालते हैं सोल रिस्टोर से। और पहला कार्ड है प्रिजर्वेंस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माइंड टू। मैं वो हर काम कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ।
यहाँ भी आपको सोल जर्नी कार्ड में जो पहला है वो है प्रिजर्वेंस, दूसरा है डेथ दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, और तीसरा है रिलेशनशिप। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आने वाली है, आ चुकी है, कुछ भी हो सकता है। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मियरली अ बिगिनिंग। ये जो चीज़ें एंड होती हैं उसको हम डेथ बोलते हैं, लेकिन अगर डेथ हो रही है, चीज़ें अगर ख़त्म हो रही हैं, इसका मतलब है कि आगे एक बहुत बड़ा रास्ता है, आगे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो आपका वेट कर रहा है आपके आने का। वो तभी दरवाज़ा खुलेगा, करेक्ट? तो वो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। एंड द लास्ट लेयर ऑफ कार्ड इज साइकिक टैरो। एंड मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि ये सारे भाई बहन हैं, ये सब इनकी दमा चौकड़ी है। ये देखिए, मुझे सोल जर्नी कार्ड में आया है द डेथ, और मुझे साइकिक टैरो में आया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो ये मेरे जो कार्ड्स हैं, इन लोगों ने पूरी सत्ता बना रखी है। ये आता है तो यही आएगा। डेथ के साथ तो ट्रांसफॉर्मेशन ही चलता है, तो डेथ के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन ही कैसे आता है, गॉड नोस। फर्टिलिटी, दिस इज अ कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, इट्स अ एम्प्रेस कार्ड। और लास्ट है ट्रुथ। फर्स्ट स्टार्ट है ट्रुथ के साथ, तो ट्रुथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी। और उसके पहले हमारे कार्ड्स थे प्रिजर्वेंस, डेथ एंड रिलेशनशिप, ठीक है। उसके पहले हमारे कार्ड था कम्युनिकेशन इज की, सरेंडर टू द डिवाइन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको जानना है, आपको पहचानना है कि आपको क्या क्या रिलीज करना है। बॉस, कहाँ फंसे हुए हैं हम, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू रिलीज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रिलीज़ करना है। आपके ये टास्क हैं, आपकी जो दीवार टूटेगी तो वहाँ से टूटेगी। जैसे जैसे आप अपने टास्क करना शुरू करोगे, आपकी दीवार टूटती चली जाएगी। आपको डिवाइन की तरफ से सरेंडर करना है, टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 है कि आपको अपनी सच्चाई के साथ रहना है, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको वफादार रहना है और अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना है, टास्क नंबर 4। तो 4 टास्क हैं आपके लिए, हमारे पाइल 3 के लोगों के लिए। तो प्लीज़ याद रखिएगा इन सारे टास्क को। ये जो भी मैं करती हूँ रीडिंग, वो आपकी हेल्प के लिए है। मैं एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें आती हैं वो डिवाइनली गाइडेड हैं। तो प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड दिस लाइन्स ऑफ माइन। मेरी लाइन्स को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चैनल की तरह ये चीज़ें ना देखें। अगर खुद में चेंज लाना चाहते हैं तो चीज़ों को बदलना सीखें, चीज़ों को फॉलो करना सीखें। जिस दिन आप चीज़ों को फॉलो करना सीख जाओगे, उस दिन आपकी प्रॉब्लम उसी क्षण से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, करेक्ट। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज रात में शूट कर रही हूँ, तो अगर कल सुबह करूँगी तो शायद मॉर्निंग में करूँगी, तो ये गुड नाइट पता नहीं काम करेगा नहीं पड़ेगा। कल का गुड नाइट, बाय, टेक केयर।